सांस लेने के लिए भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाना चाहता है, पानी पीने के लिए भी इजाजत उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेना चाहते हैं। शर्म की बात है कि जम्मू कश्मीर को आपने नॉन एंटिटी बना दिया, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बना के। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है, उस खून को आपने अपने पांव तले रोंद दिया है और आपने वो इतिहास मिटा दिया है। पावर के नशे में इतना मत गुम हो जाओ कि आपको पता ही नहीं चले कि आप क्या कर रहे हैं। देश को आगे बढ़ाने के लिए जिनकी सोच देश भर में हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों की है, वो कभी भी आपके इस काले कानून को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। आप एक इतिहास भारत का बदल रहे हो, यह आपको मालूम होना चाहिए। पावर के नशे में इतना मत गुम हो जाओ कि आपको पता ही नहीं चले कि आप क्या कर रहे हैं। आपने एक स्टेट को उसका इतिहास मिटा दिया है, मसल दिया, एक स्टेट से बनाकर उसकी यूनिट टेरिटरी। आपको खाली ज्योग्राफिया मालूम है, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री मालूम है, आपको यह मालूम है लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक लेह और कारगिल। आपको यह मालूम है मुस्लिम 52% आबादी शिया मुस्लिम लद्दाख में और बुद्धिस्ट 48। इन 52 में कुछ और भी हमारे धर्म 2-4% है और बुद्धिस्ट में भी कुछ और 2% है, लेकिन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी बिटवीन बुद्धिस्ट। आज से 20 साल पहले ने जो हिस्ट्री पढ़ी थी वो बुद्धिस्ट स्टेट उसको कहते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत आबादी बढ़ी, अब उल्टा हो गया है, मुस्लिम मेजॉरिटी बन गया है लद्दाख। और बुद्धिस्ट 30 साल पहले से हमारे भाई लेके वो यूनियन टेरिटरी चाहते थे, और कारगिल वाले लद्दाख से निकलकर कश्मीर प्रोविंस में आना चाहते हैं। ये किसी को मालूम? ये कारगिल वाले। अरे बस सुनिए, ला मत पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, मैं जिंदा हूं। 91 में मैं यूनियन मिनिस्टर था और कई महीने लेह में हड़ताल चल रही थी हिल काउंसिल की, और कारगिल में चल रही थी एंटी हिल काउंसिल की, और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नेगोशिएशन करने गया। जो आपका एमपी था अभी पिछले में, वो उसका चेयरमैन था, और मेरी पार्टी का लीडर ऑफ लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर जो अभी आपके डिसॉल्व करने का था, वो उसका जनरल सेक्रेटरी था। उनके फोरम में मैंने पहले मीटिंग की थी और उनसे एग्रीमेंट किया था कई मीटिंगों के बाद कि आप हिल काउंसिल, हम आपको ये नहीं देंगे यूटी, तो हिल काउंसिल पे हमने मनवा लिया था उनको। लेकिन कारगिल वाले तब भी मांग थी, आज भी है, कि हमको लद्दाख से नहीं रहना है, लद्दाख में जगह तो छोड़ नहीं सकते, हमको कारगिल में रहना है। अभी आपने लद्दाख को प्रोविंस का दर्जा दिया, जरा देख लेते 5 मिनट में, अगर आप सिर्फ लेह में उसका कैपिटल रखता, आपको भी मजबूरन में लेह में भी उसका कैपिटल रखना पड़ा और कारगिल में भी रखना पड़ा, इसी मजबूरी में, क्योंकि कारगिल वाले कहते कि हमको कश्मीर के प्रोविंस में ले जाओ। तो ये प्रॉब्लम है, आपको मालूम है, एक यूटी में। अब किसको बनाएंगे चीफ मिनिस्टर? तो आपने वहां के बुद्धिस्ट और वहां के शिया मुस्लिम के बीच में एक नई जंग शुरू कर दी, जो कि हमारा सबसे पीसफुल रीजन था, लद्दाख, जम्मू कश्मीर का लद्दाख। जम्मू और कश्मीर को आपने यूटी किया और उसको चलाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। कितने बुद्धिमान लोग, शेख अब्दुल्ला से लेकर सादिक तक, हमारी बात छोड़िए, ये लोग वहां चीफ मिनिस्टर रहे, वहां की राजनीति से जूझ रहे हैं। तो एक आईएएस ऑफिसर को, ज्वाइंट सेक्रेटरी को, या अपनी पार्टी को, किसी व्यक्ति को उठाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाएगा और वो जम्मू कश्मीर के मसले हल करेगा। मैं नहीं सोचता हूं कि आप बड़े मुद्दे, मैं समझता था बड़े बुद्धिमान हैं आप, तो आप सिर्फ हिंदुस्तान पर नहीं हुकूमत करते हो, पूरे विश्व को पर हुकूमत करते हैं। लेकिन इतनी छोटी सी चीज
आपको यह समझ में नहीं आया कि अब लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर वो चलाएगा। इसलिए मुझे बहुत ही अफसोस से कहना पड़ता, अफसोस आपकी सोच पर है कि क्या हम तो एक नया भारत बनाने वाले हैं, तो पुराने भारत को बिगाड़ दोगे, खत्म कर दोगे, तोड़ फोड़ जोड़, और फिर नया भारत तो बनेगा। इसलिए भारत के इतिहास के साथ, भारत की यकजहती के साथ, अखंडता के साथ, भारत के कल्चर के साथ ये खिलवाड़ मत करिए वोट लेने के लिए। बहुत हो गया। ये भारत के इतिहास में काला धब्बा होगा जिस दिन ये कानून पास होगा। हिंदुस्तान के इतिहास में और इस नए भारत के इतिहास में यह काला धब्बा है। आज जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म कर रहे हैं, आज 35A खत्म कर रहे हैं, आज आप डिलिमिटेशन उनकी मर्जी के बगैर स्टेट को तोड़ के डिलिमिटेशन कर रहे हैं, और इस तरह से हिंदुस्तान के नक्शे से वो कश्मीर जो नारा चलता था, आप कहते हैं 47 में जब बाहर से लोग आए थे पाकिस्तान से, तो कश्मीर में नारा चलता था